हमारी वफादारी पर तो आपको नाज होना चाहिए हुजूर। कितने सालों से आपकी सेवा कर रहा हूँ। हुजूर, 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 लगता है आपकी किस्मत को किसी दुश्मन की बुरी नजर लग चुकी है। हाँ हुजूर, वरना कसम खुदा की मैं ऐसी बुरी खबर लेकर कभी नहीं आता। अहमद, अब नाजिम के साथ साथ तुम भी अशुभ समाचार लेकर आने लगे। खैर, शीघ्र बताओ, हुआ क्या? ये पूछिए हुजूर, क्या नहीं हुआ। हम समझ रहे थे युवराज इंद्रजीत सिंह को चुनारगढ़ के महायोद्धा छुड़ाकर ले गए, लेकिन वो अभी भी भवानी सिंह की कैद में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता हुजूर। जरूर अहमद को किसी ने झूठी खबर दी होगी। झूठी नहीं, सच्ची खबर है हुजूर। मैंने खुद शेर खान को मृदुला के साथ इंद्रजीत के बारे में बात करते हुए सुना है। अब यकीन मानिए, वो इस वक्त शिवगढ़ के मुख्य कारागार में कैद हैं, जिसे चंडीलाल और भवानी सिंह महाराज के सामने पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। अहमद, यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो ये तो पंडित जगन्नाथ के शिवगढ़ आने से भी बुरी खबर है। अब हम बड़ी ही विचित्र स्थिति में आ गए हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पंडित जगन्नाथ का साथ दें या चंडीलाल का। हुजूर, जहाँ तक मेरी याददाश्त कहती है, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कभी आपने अपने अलावा किसी का साथ दिया हो। नहीं नहीं नहीं, नहीं हुजूर, आप में इतनी बुराई तो है ही नहीं कि आप किसी एक के साथ ईमानदारी से टिककर काम करें। अहमद, हुजूर भला किसी एक के साथ टिककर कैसे काम कर सकते हैं? अरे पूरे संसार में हुजूर से ज्यादा बुद्धिमान और शक्तिशाली कोई नहीं है, और गुणों का भंडार, हुजूर के जैसा तो किसी के अंदर है ही नहीं, कूट कूट कर भरा है। सत्य कह रहे हो नाजिम? तो लगे हाथों ये भी बता दो कि वो कौन कौन से गुण हैं जो हम में कूट कूट के भरे हैं। पहला गुण, ठहरो, मैं बताता हूँ हुजूर। अब क्या क्या गिनाए हुजूर, क्या क्या गिनाए? अब बहुत नहीं तो जो आता है वही गिना दो। बताता हूँ हुजूर। आप में राजनीति, कूटनीति, रणनीति के सारे गुण हैं, और चुनारगढ़ और शिवगढ़ में तो आप जैसा महायोद्धा कोई हो ही नहीं सकता है। अहमद, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। इन्हीं गुणों के कारण हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ के समस्त योद्धाओं और महायोद्धाओं को सदा मात देते रहे हैं। आपकी चतुराई की तो दाद देनी पड़ेगी हुजूर। चलिए अब ये भी बता दीजिए कि अब आप किसका साथ देने वाले हैं? नाजिर हुजूर, साथ तो हम उसी का देंगे जिसका पलड़ा भारी हो। मुझे तो हुजूर सभी का पलड़ा भारी लगता है। सभी के सभी महायोद्धा हैं हुजूर। पंडित जगन्नाथ। अरे क्या पंडित जगन्नाथ, जगन्नाथ दो दूनी चार, किसका बेड़ा पार, उसी में उलझे रहते हैं। पंडित जगन्नाथ, आगे बोलो। चंडीलाल, वो सियासत की चाल खेलने में माहिर हैं। बद्रीनाथ सर काटने में माहिर हैं। भवानी सिंह का गुस्सा तो जग जाहिर है। अब आप इसे किसे चुनेंगे हुजूर? जानना चाहते हो हमारी ख्वाहिश? बताइए बताइए हुजूर। 11 दूना 22। रमल वाले पंडित जगन्नाथ का, जो अनुभवी होने के साथ साथ बुजुर्ग भी हैं और महाराज शिवदत्त के निकट भी। एक बार, बस एक बार पंडित जगन्नाथ हमारे वश में हो जाए, फिर चंडीलाल के सारे षड्यंत्र वैसे ही समाप्त हो जाएंगे, और बद्रीनाथ के साथ साथ भवानी सिंह भी हमारी मुट्ठी में आ जाएंगे। हम आपसे ही भेंट करने आ रहे थे बद्रीनाथ जी। प्रणाम। चंडीलाल को अपना मित्र बनाने के बाद तुम्हें हमसे क्या कार्य पड़ गया भवानी सिंह, जो तुम हमसे भेंट करने चले आए? चंडीलाल से मित्रता करने में हमारा कोई स्वार्थ नहीं है बद्रीनाथ जी। चुनारगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए ही हमने उस विद्रोही चंडीलाल से मित्रता की है, और ये हमारी कूटनीतिक चाल है। जिसे तुम कूटनीति समझे वो एक ऐसा घिनौना कार्य है जो महाराज शिवदत्त का पतन कर सकता है। युवराज इंद्रजीत का छल कपट से अपहरण करके तुमने वीरता का नहीं बल्कि कायरता का परिचय दिया है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए छल का प्रयोग करने में ही समझदारी है बद्रीनाथ जी।
और हमने युवराज को अगवा सिर्फ महाराज शिवदत्त की इच्छा का सम्मान रखने के लिए किया है। तुमने महाराज शिवदत्त की इच्छा को नहीं, बल्कि चंडीलाल की इच्छा को सम्मान दिया है। उसने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें अपना मोहरा बनाया है। कौन किसे मोहरा बनाता है ये तो समय ही बताएगा बद्रीनाथ जी। हम तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमने जो भी किया वो महाराज शिवदत्त की इच्छा के लिए किया। क्या आप नहीं चाहते कि महाराज शिवदत्त को उनका खोया हुआ राज्य शीघ्र से शीघ्र वापस मिल जाए? चाहते हैं, किंतु तुम्हारी तरह एक मां से उसकी ममता को छीन कर नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, अपने बल से विजय प्राप्त करना चाहते हैं। हमने जिस मां से उसकी संतान को छीना है वो हमारी शत्रु है, और भवानी सिंह के हृदय में किसी भी शत्रु के लिए दया नहीं उमड़ सकती। भवानी सिंह, एक मां कभी किसी की शत्रु नहीं हो सकती, ये तुम नहीं समझोगे। लेकिन एक बात मत भूलना कि जिस दिन ये भेद उजागर होगा कि तुमने एक मां से उसकी संतान को छीना है, तो सारा संसार तुमसे घृणा करेगा। हमें संसार की नहीं, अभी तो अपने भगवान महाराज शिवदत्त के भविष्य की चिंता है बद्रीनाथ जी। अब चाहे रानी चंद्रकांता सर पटक पटक कर अपने प्राण ही क्यों न त्याग दे, निसंदेह वो अपनी संतान को कभी नहीं देख पाएगी। कौन कहता है आप सर्वशक्तिशाली हैं? कौन कहता है आप सर्वव्यापक और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं? आप तो बस एक पत्थर की मूर्त हैं, जो कि ना कुछ बोलते हैं और ना हमारी आंसुओं की पीड़ा को सुनते हैं। हमारे पुत्र को शत्रु के राज्य में बंदी बनवाकर आपने हमारा विश्वास तोड़ा है। एक मां की ममता को उससे छीनकर आपने घोर अन्याय किया है। यदि हमारे युवराज को कुछ हो गया तो हम आपसे सदा सदा के लिए रूठ जाएंगे, आपकी आराधना नहीं करेंगे और कभी भी आपकी चौखट पर कदम नहीं रखेंगे। महारानी, इस संसार में ईश्वर से अधिक शक्तिमान और कोई भी नहीं है। हमारे युवराज की रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। आपसे हमारा यह विनम्र निवेदन है कि आप भगवान के अस्तित्व पर अपना विश्वास बनाए रखें। अस्तित्व? भगवान का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो तो सिर्फ एक पत्थर है जो कि ना कुछ बोलता है और ना हमारे हृदय की पीड़ा को समझता है। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तब भी हमें और हमारे युवराजों को ये पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ रही है? ये दंड क्यों सहन करना पड़ रहा है? क्यों? महारानी, इसमें भी विधाता की कोई इच्छा छुपी हुई है, क्योंकि इस संसार में भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द हमारी खोई हुई मुस्कान और हमारे युवराज हमारे पास वापस लौट आएंगे। बस आप अपने विश्वास को टूटने मत दीजिएगा महारानी। चुके हैं भगवान, अब और बर्दाश्त नहीं होता। आप चाहे तो हमें उठा ले, किंतु हमारे युवराजों को सुरक्षित लौटा दे। एक मां की विनती है आपसे कि हमारे इंद्रजीत को सुरक्षित रखिए, रक्षा कीजिए उनकी।
बस बस भगवान, आपसे यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। इनके मुंह से इतना रक्त क्यों निकल रहा है? लगता है भूख और भवानी सिंह जी की यातना ने युवराज को मृत्यु के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। तुरंत शेर खान को बुलाओ। क्या हुआ पार सिंह? युवराज को क्या हुआ? पता नहीं हुजूर, देखिए युवराज लगातार खून भरी उल्टियां कर रहा है। युवराज के बदन का तो सारा खून बाहर आ गया। जाओ जल्दी वैद्य जी को बुला के लेके आओ। युवराज तो बेहोश हो गया। मुझे लगता है इसका बचना मुश्किल है। यदि ये मर गया तो हम भवानी सिंह जी को क्या उत्तर देंगे हुजूर? हार सिंह जी, इसके मरने से पहले भवानी सिंह जी को जाकर खबर कर दो कि युवराज की हालत बहुत नाजुक है, वरना भवानी सिंह जी हमें सूली पर चढ़ा देंगे। जाओ जल्दी जाओ। हुजूर हुजूर गजब हो गया हुजूर। क्या हुआ पहाड़ सिंह, तुम इतने विचलित क्यों दिखाई दे रहे हो? युवराज तो स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया है हुजूर। ये तो होना ही था। शिवगढ़ के अन्न और जल को त्याग कर युवराज ने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, किंतु हम उसे इतनी आसानी से मरने भी नहीं देंगे। उनकी मृत्यु कभी भी हो सकती है हुजूर, क्योंकि वो लगातार खून की उल्टियां कर रहे हैं। तात्पर्य ये हुआ कि मृत्यु युवराज के बहुत निकट आ चुकी है। तत्काल ही वैदराज को कारागार में बुलाया जाए। वैदराज को बुलाने के लिए शेर खान जी ने सैनिकों को भेज दिया है। वैदराज कारागार अब तक पहुंच भी गए होंगे हुजूर। शेर खान जी, इनके शरीर के रक्त की एक एक बूंद समाप्त हो चुकी है और नाड़ी भी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। इनका बचना असंभव है। अगर युवराज मर गया तो हमारे सर पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपने तो अपने हुनर से मुर्दा इंसानों को जिंदा किया है। अगर आपने इसे ठीक कर दिया तो भवानी सिंह जी आपका घर हीरे जवाहरात से भर देंगे। हीरे जवाहरात से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन किसी के प्राण नहीं लौटाए जा सकते। इन्हें तो सिर्फ अब भगवान ही बचा सकता है। तो फिर कह दो अपने भगवान से, वैदराज, इस युवराज की सांसें तब तक चलनी चाहिए जब तक हमारे भगवान महाराज शिवदत्त संबलपुर से लौट कर नहीं आ जाते। भवानी सिंह जी, मैंने कहा ना कि इनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं है। और भोजन की तो बात छोड़िए, 3-4 दिनों से इनके पेट में एक बूंद पानी तक नहीं गया है। इसलिए इनका बचना असंभव है। असंभव को संभव करना आपका कार्य है वैदराज। इस युवराज के निर्बल शरीर में इतनी सांसें डाल दो कि जब तक हमारा कार्य पूर्ण ना हो ये जीवित रहे। संसार की कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिनसे अब ये ठीक हो सकते हैं। वैदराज, यदि युवराज की मृत्यु हो गई तो आपका जीवन भी संकट में आ जाएगा। इस युवराज की सांसें तब तक चलनी चाहिए जब तक हमारे महाराज शिवदत्त संबलपुर से लौटकर वापस नहीं आ जाते, अन्यथा हम तत्काल ही आपको आपके भगवान के पास पहुंचा देंगे।
महाराज! 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 महारानी, महारानी, क्या हुआ महारानी? ये देखिए, पत्थर की मूर्ति की आंखों में से रक्त के आंसू बह रहे हैं। कोई ना कोई घोर अनर्थ हुआ है महाराज। इस मूर्ति की आंखों में से रक्त के आंसू कोई ना कोई अनिष्ट का संकेत है। हमारे युवराजों का जीवन संकट में है महाराज, उन्हें बचा लीजिए महाराज, उन्हें बचा लीजिए। महारानी, हमारे युवराजों पर कोई संकट नहीं आएगा। आप अपने मन से इस संदेह को निकाल दीजिए। अब संदेह नहीं, हमें सत्य दिखाई देने लगा है। रक्त के आंसू बहाकर इस निर्जीव मूर्ति ने हमें यह संकेत दे दिया है कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। युवराज इंद्रजीत सिंह मृत्यु और जीवन के बीच में भटक रहे हैं महाराज, भटक रहे हैं। यदि हमारे युवराज पर एक कंकड़ भी गिरा तो हम शिवगढ़ के महल में संकटों के पहाड़ गिरा देंगे महारानी चंद्रकांता। आप इसी समय शिवगढ़ चेतावनी भरा संदेश भेज दीजिए महाराज। जगन सिंह। आज्ञा महाराज। तत्काल यह संदेश पत्र लिख दिया जाए और उसमें यह चेतावनी दे दी जाए कि यदि किसी भी शत्रु ने हमारे युवराज को स्पर्श भी किया तो हम शिवगढ़ के महल में मानव शवों का अंबार लगा देंगे और उन मानव शवों को नोच नोच कर खाने वाले गिद्ध और चील कौवों के सिवा अन्य कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा। महाराज, मैं अभी रक्त की स्याही से यह संदेश लिखकर भूपेंद्र सिंह को शिवगढ़ के लिए रवाना कर देता हूं। और कोई आज्ञा महाराज? संदेश में ये भी लिख देना